पहली वाणी तो है गुरु के संग की वैल्यू करना। तो गुरु का संग बहुत किस्मत वालों को मिलता है, जिनका सौभाग्य जागते हैं तो गुरु का संग मिलता है, और गुरु के संग से ही हमारे कोटि अपराध जो है वो माफ हो जाते हैं, और जीवन जो है लोहे से कुंदन बन जाता है। इसलिए गुरु के संग की हमें वैल्यू करना है। एक क्षण भी गुरु के संग या गुरु की याद में बिताए तो वो एक क्षण हमारे जीवन को कुंदन सा कीमती बना देती है। दूसरी है मन की मान्यता में बड़ा बल है। तो यही बताया कि मन अगर मान ले किसी भी चीज में या ईश्वर पे विश्वास कर ले तो फिर वो मन बहुत कुछ कर सकता है। मन में इतनी ताकत है। मन मान ले कि पत्थर भगवान है, पत्थर में भगवान है, तो वो पत्थर भगवान बन जाता है। तो इसलिए क्योंकि जैसे कहते हैं ना अंध भक्त, अंध भक्त, तो वो अंध भक्त यानी उन्होंने बिना देखे बिना कुछ विचारे बस विश्वास कर लिया, मान लिया कि ये भगवान है। तो उस मान्यता में बड़ा बल है। वो मान लिया उसने मन की मान्यता में बड़ा बल है। बुद्धि से मानते हैं तो बुद्धि भ्रम भी पैदा कर देती है, तो हमारी जो मान्यता है वो डगमगा जाती है। लेकिन मन में अगर कोई मान्यता बैठ गई उसमें बड़ा बल। फिर है आत्मा स्वयं अनुभवों का स्रोत है। तो इसमें यही भाव समझ में आया कि आत्मा स्वयं अनुभवों का स्रोत है। यानी आत्मा को अनुभव करना, स्वयं आत्मा को ही अनुभव करना कि मैं आत्मा हूं। तो इसको अनुभव करने पर मनुष्य को कितने अनुभवों से गुजरना पड़ता है। और ये भाव भी कि जब हम आत्मभाव में आ जाते हैं तो मनुष्य कितने ही चीजों को, कितने ही भाव विचारों को अनुभव कर लेता है। बाकी तो जीवन में बिना आत्मभाव के जितने भी अनुभव हम करते हैं वो परिस्थितियों के मार खाने के बाद अनुभव करते हैं। जब आत्मभाव में आ जाते हैं तो फिर हर चीज जब दृष्टा भाव से देखते हैं तो अपने आप ही उस अनुभव को हम अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा ही मुझे समझ में आया